4 साल में बदली खंडवा की तस्वीर, महापौर ने गिनाई विकास की उपलब्धियां। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम की महापौर परिषद के 4 साल पूरे होने पर शुक्रवार को निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महापौर अमृता अमर यादव ने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जनता से किए गए संकल्पों को पूरा करने का लगातार प्रयास किया गया है। महापौर ने बताया कि शहर में सड़क और परिवहन व्यवस्था के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर से ज्यादा बीटी सड़क और करीब 7 किलोमीटर सीसी सड़क बनाई गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर का काम भी जारी है। पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए अमृत योजना के तहत 37 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन, नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 5 नए ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं। यहाँ काम करीब 97% पूरा हो चुका है। सीवरेज व्यवस्था के लिए 212 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना पर काम चल रहा है। इसके तहत शहर में भूमिगत सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए नए नालों का निर्माण और प्रमुख नालों की सफाई कराई गई। वहीं जल संरक्षण के लिए तालाब, कुएं और बावड़ियों के संरक्षण के साथ बड़ी संख्या में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 6,800 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में आवास पूरे हो चुके हैं और कई निर्माणाधीन हैं। स्वनिधि योजना के तहत हजारों स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराया गया। वहीं हरित विकास के तहत उद्यानों के विकास और करीब 2,63,000 पौधों के रोपण का दावा किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए 154 स्वयं सहायता समूह बनाए गए और कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। महापौर ने कहा कि इन 4 वर्षों में खंडवा के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है और आने वाले समय में भी शहर के विकास कार्य जारी रहेंगे। नमस्कार। आज हमारे कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं और जो हमारे 4 साल की उपलब्धियां रही, जो हमने शहर की जनता से जो वादे किए थे, उनको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार के हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर में जो जल संकट था, वो सबसे मुख्य वादा जो जनता से हमने किया था और हमने जो संकल्प लिया था कि शहर से जल संकट को दूर करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमारे शहर में जो जल संकट पे हमने नियंत्रण पाया है, नई लाइन जो हमने डाली है, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाली है, उससे पूरे शहर को हमने पर्याप्त जल पहुंचाने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से हमने 5 ओवरहेड टैंकों का निर्माण किया है, तो आने वाले समय में भी यदि शहर बढ़ता है, भविष्य में भी पानी का संकट हमारे शहर पे नहीं आएगा। एक हमारे नगर निगम की ऑफिस की बिल्डिंग जो हमने 11 करोड़ की लागत से निर्माण की है और आधुनिक तरह की बिल्डिंग बनके तैयार हुआ है। इसका प्रभाव ये होगा कि जो हमारे अलग अलग जगह पर ऑफिस संचालित होते थे, वो सभी ऑफिस एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, तो शहर की जनता को एक ही जगह जाकर सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। और उसके बाद जो हेड ऑफिस हमारा है, उसको हम लोग डिसमेंटल करके वहां पर से G+4 मॉल का प्लान किया है, जिससे कि हमारे शहर की सुंदरता बढ़ेगी, शहर में एक सुव्यवस्थित मार्केट में बनके तैयार होगा और नगर निगम की आर्थिक आय भी बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि हम देखें तो हमारे यहाँ सीवरेज का काम चालू है, जो कि 250 करोड़ की योजना है। हमारे लिए शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौगात मिली है, जिसका कि काम अभी प्रगति पर है। और जब ये ड्रेनेज लाइन पूरी डल जाएगी, उससे हमारे पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा। और इसी प्रकार हमारे शहर में जो कचरे के पहाड़ बने हुए, उसको निपटारण के लिए हमें टिंचिंग ग्राउंड पर भी काम चालू है, जो कि लगभग 7 करोड़ की लागत से वहां पर कचरे का निपटारण किया जा रहा है। एक CBG प्लांट है जिसका टेंडर लग गया है, जो 20 करोड़ की लागत से वहां बनके तैयार होगा, जिससे कि बायोगैस बनेगी और उसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे। और हमारे नए प्रस्तावों में यदि हम देखते हैं, तो हमने शहर में एक नए फिल्टर प्लांट की भी मांग की है, जिससे कि जो हमारे लाल चौकी का फिल्टर प्लांट खराब हो गया है, उसको डिसमेंटल करके वहां पर भी एक नया फिल्टर प्लांट बनाएंगे। हमारे यहाँ शहर की कनेक्टिविटियां हमने बढ़ाई हैं, जैसे कि एक झील उद्यान से होते हुए नए बस स्टैंड का रोड बनाया है, एक पन्नाना से होते हुए हमने दादाजी मंदिर मार्ग बनाया है, और एक MLB स्कूल के बाजू से जो मार्ग बनाया है, जो कि रामेश्वर पुलिया से सीधा हमको मुख्य मार्ग पे जोड़ता है। ऐसी कनेक्टिविटियां भी हमने शहर के लिए बनाई हैं। और यदि हम बात करते हैं हमारे शहर के मुक्ति धामों का भी हमने जीर्णोद्धार किया है। वहां पर भी जो लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, वहां पर बारिश के समय में दिक्कत होती थी, तो उनको व्यवस्थित वहां पर व्यवस्थाएं करके हमने दी। हमारे शहर की धरोहर जो हमारे प्राचीन कुंड है,
उनको भी हमने पदम कुंड को 1,40,00,000 की लागत से और रामेश्वर कुंड को हमने 2,60,00,000 की लागत से, जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। और निश्चित ही हमारे शहर की धरोहर है और इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यदि भविष्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा अधोसंरचना के तहत हमारे शहर के मुख्य मार्गों की भी हमें वित्तीय स्वीकृति अभी मिलना बाकी है। जैसे ही वो मिल जाती है तो उससे शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा और शहर के मुख्य मार्ग व्यवस्थित होंगे। जैसे कई शहर के डामरीकरण के काम जो लगभग 13 करोड़ की लागत से पैचवर्क और डामरीकरण के काम कराए गए हैं और सीसी रोडों के निर्माण कराए गए हैं। 20 करोड़ की लागत से SDRF के नालों के निर्माण कराए गए हैं और 13 करोड़ की लागत से हम लोगों ने कायाकल्प के तहत रोडों का निर्माण कराया है। और यदि हम ऐसी कई बातों को ध्यान में रखते हैं तो यदि यहाँ मैं आज गिनाने बैठूंगी तो काफी समय निकल जाएगा। ऐसे हमने शहर की सुविधाओं को देखते हुए और सर्वांगीण विकास को लेते हुए जो मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, तो संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग काम करें। हम लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि जिस प्रकार हमारा 1 साल बचा है तो जो सभी वार्डों में जो मूलभूत सुविधाओं के काम होते हैं उनको वहां पर देखते हुए जितनी राशि की आवश्यकता होगी उतनी राशि भी हम वहां पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आने वाले 1 वर्ष में हम लोगों को व्यवस्थित वार्ड और एक सुंदर वार्ड बनाकर दे सकें।